ऑटो चेंज ओवर स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को बनाने के बाद ये जो ऑटो चेंज ओवर स्विच है, इसको मैंने अपने सर के ऑफिस में लगा दिया था। अब वहाँ पे इसको लगाने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम समझ में ये आया कि जो हमारा ऑटो चेंज ओवर स्विच है, ये वोल्टेज के ड्रॉप होने के बाद भी मेन पावर सप्लाई हमारे घर में प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार समझिए। देखिए, मैंने इस मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे सेलेक्ट कर दिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा दोनों टर्मिनल है, फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई वाली, इस पे मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे वोल्टेज को देख सकते हो। ओके, अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, 240 वोल्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। अभी के टाइम पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 188। 188 वोल्टेज आने के बाद भी हमारे घर का लोड इस नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको इस एमसीबी को ऑफ करके दिखाता हूँ। इसको मैंने ऑफ कर दिया, तब भी आप देख सकते हो पावर सप्लाई इसी के द्वारा हमारे घर में भेजा जा रहा है। यानी कि हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज के ड्रॉप होने के बाद भी एटीएस हमारे घर में पावर सप्लाई दे रहा है। जबकि हमें ये चाहिए, यदि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो उस समय हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई फेल हो जाए और जो हमारा जनरेटर का, यूपीएस का या फिर इन्वर्टर का पावर सप्लाई है, इसके द्वारा हमारे घर में पावर सप्लाई जाना चाहिए। तो यदि आपको किसी भी वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो वहां पे आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मेन पावर सप्लाई का भी प्रोटेक्शन चाहता हूँ और जनरेटर के द्वारा जो पावर सप्लाई आएगा इसका भी प्रोटेक्शन चाहता हूँ। तो इन दोनों रिले को हम किस प्रकार से एटीएस के साथ कनेक्ट करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा एटीएस है, इस एटीएस का पावर वायरिंग पहले से किया गया है। इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। पावर वायरिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो भी आपका एटीएस होता है, उस एटीएस को यदि आपको पावर सप्लाई देना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो एटीएस है, इस एटीएस के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पर नॉर्मल पावर सप्लाई लिखा हुआ है। इस वाले साइड में जो आपको टर्मिनल मिलेगा, आपको वहां पे नॉर्मल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो जनरेटर का सिंबल बनाया गया है, इसके साइड में जो ऊपर में दो टर्मिनल है, इस पे आपको जनरेटर के पावर सप्लाई को लाके कनेक्ट करना है। तो मेरे पास में जो जनरेटर से पावर सप्लाई आ रहा है वो इस एमसीबी में आ रहा है, तो यहाँ से पावर सप्लाई ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया हूँ। अब जो भी आपके घर का लोड होगा उसको ले जाके एटीएस के नीचे में आपको दो टर्मिनल मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर दो टर्मिनल है। इस टर्मिनल के द्वारा पावर सप्लाई आपके घर में लेके चले जाइएगा। ओके, तो पावर वायरिंग केवल इतना ही करना होता है। इसके अलावा ये जो एटीएस है, इसको ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच करने के लिए आपको इसमें कंट्रोलिंग करना होगा। कंट्रोलिंग करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना होता है, जो आपका नॉर्मल पावर सप्लाई है उसमें से दो वायर को कनेक्ट करके ले जाइए और नॉर्मल पावर सप्लाई के ऊपर में जो आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, उसमें आपको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है। इसी प्रकार से आपका जनरेटर के पावर सप्लाई को ले जाके यहाँ पे जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इसमें आपको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होगा। अच्छे से डिटेल में समझने के लिए जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ उसको आप देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, ये जो एटीएस है, इस एटीएस के साथ में हम वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ पे कंट्रोलिंग किया गया है, पावर वायरिंग में कोई भी चेंजेस मत करिएगा। केवल आपको कंट्रोल वायरिंग में चेंजेस करना है, वो भी केवल आपको फेज सप्लाई को रिमूव करना होगा। मैंने यहाँ पे जनरेटर वाले फेज सप्लाई को रिमूव कर दिया। इसी प्रकार से जो नॉर्मल पावर सप्लाई वाली फेज सप्लाई है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया। मैं इसको यहाँ से निकाल ही देता हूँ। ओके, तो हमने केवल यहाँ पर दो वायर को रिमूव कर दिए। अब इसके बाद में जो वायरिंग किया जाएगा उसको आप अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, इसके द्वारा यदि आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो इस रिले को वोल्टेज का फीडबैक देना पड़ेगा। और वोल्टेज का फीडबैक देने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपका जो नॉर्मल पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई को ले जाके इस रिले के A1 A2 टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस रिले में यहाँ पर A1 A2 टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होगा। तो इस रिले के A1 और A2 टर्मिनल पे मैं दो वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इन दोनों वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको हम लेके जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा एटीएस है, इस एटीएस का जो नॉर्मल पावर सप्लाई वाली टर्मिनल है, उन दोनों टर्मिनल के साथ इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। जहां पे आपको फेज सप्लाई मिलेगा वहां पे फेज सप्लाई वाले वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा और जहां पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा वहां पे न्यूट्रल सप्लाई वाली वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। जिस प्रकार से आपने इस रिले को नॉर्मल पावर सप्लाई का फीडबैक प्रोवाइड किए, उसी प्रकार से इस रिले को भी जनरेटर का फीडबैक प्रोवाइड कर दीजिए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिले का जो A1 A2 टर्मिनल है, उन दो टर्मिनल पे हम दो वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। इस रिले के साथ में जो हमने दो वायर कनेक्ट किए, इन दोनों वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको लाके हमें जो हमारा जनरेटर का इनकमिंग टर्मिनल है, उन दो टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। वैसे तो यहाँ पे पावर सप्लाई इस पॉइंट से आ रहा है, तो यहीं पे हम कनेक्ट कर देते हैं। आप चाहे यहाँ कनेक्ट करो, चाहे यहाँ पर, बात एक ही होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस रिले को वोल्टेज का फीडबैक हमने इन दो टर्मिनल के द्वारा प्रोवाइड कर दिए। अब इसके बाद में ये जो हमारा एटीएस है, इस एटीएस का जो कंट्रोल वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड करके रखे हैं, आप देख सकते हो न्यूट्रल वायर दोनों में कनेक्ट है। अब हमें केवल इसमें फेज सप्लाई पहुंचाना है, और जो आपका फेज सप्लाई जाएगा वो जाएगा आपके इस रिले के द्वारा। यानी कि ये जो रिले, इस रिले के द्वारा यदि वोल्टेज प्रॉपर होता है तो उस कंडीशन में ही पावर सप्लाई इस पॉइंट पे दे। यदि पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो उस समय इस पॉइंट पे पावर सप्लाई नहीं आना चाहिए। तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो रिले है, इस रिले का जो A1 टर्मिनल है, उस A1 टर्मिनल के साथ एक और वायर को कनेक्ट कर दीजिए। ये वायर हमारा फेज सप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा। तो हमने यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर दिए। इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको लाके आपका जो रिले है, इस रिले का जो 11 नंबर का टर्मिनल है, वो होता है कॉमन टर्मिनल। तो कॉमन टर्मिनल के साथ में हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस रिले का जो 14 नंबर का टर्मिनल है, वो होता है एनो टर्मिनल। तो एनो कॉन्टेक्ट पे एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ये रिले हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका पावर सप्लाई चला जाएगा हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई का जो कंट्रोल टर्मिनल है, उसका जो AR वाला टर्मिनल है, यानी कि पावर सोर्स जो हमारा पहला वाला है, उसका जो फेस वाला टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट होगा यहाँ पर। अभी के टाइम पे जो हमने वायरिंग की है, सेम तरीके से आपको इस रिले का भी पावर सप्लाई इस वाले कंट्रोल टर्मिनल पे पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिले, इस रिले का जो A1 टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको लेके आएंगे और जो रिले का कॉमन टर्मिनल है, यानी कि 11 नंबर का जो टर्मिनल है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इस रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है, उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाएंगे और जो जनरेटर वाली कंट्रोल टर्मिनल है, उसका जो फेज सप्लाई वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है BR, यानी कि आपको सोर्स B का जो फेज सप्लाई होगा उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो ये जो ऑटो चेंज ओवर स्विच है, इसका पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जिससे कि आपको वोल्टेज को मैं शो कर सकूं। ओके, अब ये जो दोनों वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, इसमें हमें थोड़ा सा सेटिंग करना होगा कि कितना ओवर वोल्टेज और कितना अंडर वोल्टेज होने पे हमारा एटीएस ऑफ हो जाए। तो इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो रिले है, इस रिले में यदि आप देखोगे तो आपको टोटल 3 नॉब मिल जाएगा। सबसे ऊपर वाले नॉब में ओवर वोल्टेज सेट कर सकते हो, सबसे नीचे में अंडर वोल्टेज, उसके बाद यहाँ पे टाइम डिले सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओवर वोल्टेज के लिए 250 सेट कर देता हूँ, यानी कि 250 से ज्यादा वोल्टेज होने पे एटीएस हमारा ऑफ कर देगा इस पावर सप्लाई को। इसके अलावा अंडर वोल्टेज के लिए यहाँ पर 180 है मिनिमम, 180 ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम टाइम डिले सेट कर सकते हैं कि कितना समय हमारा ये रिले वेट करे दोबारा पावर सप्लाई को नॉर्मल करने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 4 सेकेंड सेट कर देता हूँ। ओके, इसी प्रकार से जो जनरेटर वाली वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, इसका भी प्रोग्रामिंग कर देता हूँ। ओवर वोल्टेज मैंने 250 पे सेट कर दिया, अंडर वोल्टेज 180 पे और टाइम डिले 4 सेकेंड का सेट है। ओके, अब मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं वोल्टेज पे सिलेक्शन कर लिया। वोल्टेज पे सिलेक्शन करने के बाद अभी देखोगे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने एमसीबी को ऑफ करके रखे हैं। एमसीबी को ऑन करते ही आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा एटीएस है चेंज ओवर कर दिया और जो हमारे घर का लोड है वो ऑन हो चुका है। ओके, अभी के टाइम पे आप देख सकते हो वोल्टेज हमें 240 मिल रहा है। एक बार इस पावर सप्लाई को भी ऑन कर देता हूँ। ये हमारा जनरेटर का पावर सप्लाई है। मैं इसको ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद जब मैं ऑन करूंगा तो आप देखना यहाँ पे चेंज ओवर थोड़ा सा रुक के होगा। आप देख सकते हो थोड़ी देर के बाद में चेंज ओवर हो रहा है। थोड़ी देर के बाद में चेंज ओवर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो रिले हमारा है, रिले पहले वोल्टेज को मॉनिटर करता है। मॉनिटर करने के बाद पावर सप्लाई इस एटीएस को देता है, उसके बाद चेंज ओवर होता है। ओके, तो एटीएस के वर्किंग को समझ लिए। अब इस रिले के द्वारा कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा उसको समझते हैं। देखिए अभी के टाइम पे कितना वोल्टेज है, 241। मैं यहाँ पे वोल्टेज को डाउन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज कम होता चला जा रहा है। मैंने कितना वोल्टेज कर दिया,
लेस देन 160 वोल्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे एटीएस हमारा चेंज ओवर किया, ठीक है। वोल्टेज दोबारा नॉर्मल होने के बाद दोबारा आ गया, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो मैंने वोल्टेज को डाउन करने के लिए सिस्टम इस्तेमाल किया हूँ, उसका वोल्टेज अचानक से बढ़ जा रहा है। देखिए मैं यहाँ पे सिंपल एक फैन रेगुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ वोल्टेज को डाउन करने के लिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोबारा वोल्टेज हमारा नॉर्मल हो जा रहा है, आप देख सकते हो वोल्टेज नॉर्मल हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, यदि आपका वोल्टेज डाउन होता है तो उस कंडीशन में आपका जो रिले है, रिले के द्वारा फीडबैक आपके इस कंट्रोल टर्मिनल पे नहीं भेजा जाएगा। उस कंडीशन में एटीएस आपका ऑटोमेटिक चेंज ओवर कर देगा। ओके, अब जैसे ही आपका पावर सप्लाई नॉर्मल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, जैसे ही आपका वोल्टेज आता है तो आपका एटीएस चेंज ओवर दोबारा कर देगा। ओके, आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा। दोस्तों, यदि आपको एटीएस का पूरा कनेक्शन अच्छे तरीके से समझना है तो इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।